गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं? अनुकूल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रायिकता इक्वल टू क्या? अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम। माने प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अंडरस्टैंड? तो या नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। कहता है प्यारे बच्चों कि 3 क्वाइंस जो है क्या करेगा? 3 क्वाइंस माने एक क्वाइंस जो है 3 बार टॉस करेगा। 3 बार टॉस किया तो कितने आउटकम आएंगे टोटल? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, है ना? तो आप देख रहे हैं फेवरेबल, उसको कहता है कि हनीफ को जीतने के लिए। पढ़िए क्वेश्चन प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसको जीतने के लिए? हनीफ को जीतने के लिए कितने चाहिए? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ अभी अभी क्लास ले रहे हैं। तो हाँ, जीतने के लिए उसको क्या चाहिए? 3 गो हेड या 3 गो टेल चाहिए। बात समझ गो ना? 3 गो क्या चाहिए? हेड या 3 गो टेल चाहिए। तो 3 गो हेड या 3 गो टेल चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? तो ऐसा परिणाम 2 ही गो है। अरे हनीफ को क्वेश्चन पहले पढ़िए। हनीफ को जीतने के लिए कितने हेड चाहिए, है ना? हनीफ को जीतने के लिए कितने? 3 गो हेड या 3 गो टेल चाहिए। तो 3 गो हेड या 3 गो टेल चाहिए। तो कितना होगा? निकाल दीजिए। 1 और 2 गो निकल गया। तो कितने न जीतने के लिए कितना हो गया? 6 गो हो गया परिणाम। कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लॉस द गेम। हनीफ को मैच नहीं जीत सकने का प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हनीफ को मैच न जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिएगा तो वही लिखे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लॉस द गेम। तब लॉस कितने करेगा? तो आपको जीतने के लिए 2 चाहिए। टोटल 8 परिणाम है प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं वहाँ तक प्यारे बच्चों, एकदम देखिए लास्ट तक। देख रहे हैं ना? ये सब देखते चल जाइए। टोटल कितने हैं? अच्छा, तो आप इस चीज़ों को देख लिए। अब मुझे कहना है प्यारे बच्चों कि जीतने के लिए, नहीं जीतने के लिए 6 उस तरह के परिणाम है। जीतने के लिए 2, तो न जीतने के लिए उसको घटा दीजिए। तो कितना हो गया? 6। अब बटा टोटल आउटकम कितना है? 8 है। तो 6 बटा है कितना? 6/8 आंसर हो जाएगा। अब कहता है प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है। उसको पहले आप पढ़िए बढ़िया से। कहता है कि 2 डैश लूडो का पासा को क्या किया गया? उसको थ्रो किया गया, फेंका गया। तो उसमें कहता है कि 5 नहीं आने की, 5 आना है 2 बार में। तो 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों अगर लूडो के पासा को 2 बार हम लोग फेंकते हैं, है ना? समझ रहे बात? कितना को इसको 2 बार हम लोग अति करते हैं। तो या तो 1-1 आएगा, 1-2 आ सकता है, 1-3 आ सकता है, 1-4 आ सकता है, 1-5 आ सकता है, 1-6 आ सकता है, 2-1 आ सकता है, 2-2 आ सकता है, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3, इस तरह से 4-1, 4-2 कर करके 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3,
है ना, 6 4 6 5 6 6 इस तरह से। तो कहता है कि 5 पर पहले चर्चा हो रही है। तो देखिए तो प्यारे बच्चों 5 वाला कितना है, जेकरा में एक भी 5 है। देखिए तो इस सब में 5 है और ये सब में 5 है, समझिएगा, है ना। भले इसमें दो 5 है लेकिन ये सब 5 है। तो इतना में 5 है, इसका इतना को छोड़ करके प्यारे बच्चों जो मैंने बतलाया, इतना को छोड़ करके अब बताइए कि किसी में 5 है, नहीं है। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट कम 5 नहीं आने का। तो अगर इसको 5 आने वाला क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है 5 आने वाला। और टोटल परिणाम क्या वो हो गया, गिने तो 66 36 परिणाम हो गया। टोटल परिणाम कितना आ रहा है, 2 बार टॉस करेंगे तो प्यारे बच्चों टोटल परिणाम कितना आएगा, 2 बार टॉस करने पर टोटल परिणाम 36 आता है ना। तो 36 आता है, जिसमें 5 कितने बार आ रहे हैं, 5 एक बार आए या 2 बार आए, है ना। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 आने का 11 है। काउंट कर लीजिए, ऐसे ऐसे काउंट करिए, ऐसे काउंट करिए, 11। तो 5 न आने की प्रोबेबिलिटी है ना, इसीलिए लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 25/36 है ना, 25/36। अरे 36 टोटल था, जेकरा में 5 नहीं आने का कितना 11। तो 11 घटा दीजिए 36 में, तो कितना हो जाएगा 25/36 हो गया। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी, सेकंड में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम, माने 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं कि 5 है ना, 5 आने की प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। मैंने क्या कहा कि 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 25/36 हो गया। समझ में आ रहा ना कि कैसे 25/36 आया, क्योंकि 5 नहीं है, टोटल काउंट किए, जेकरा में 5 नहीं है तो 25 है ना, अब बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट बाई सम, है ना, अनुकूल फेवरेबल आउटकम कितना है 25 है, अब बटा कितना है 36। और कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल, है ना, कम। तो 5 आने की, तो 5 कै गो है, काउंट किए थे ना, जेकरा में 5 एक बार हो या 2 बार हो, तो ये सब 11 है। 11 बाई टोटल परिणाम कितना आ रहा है 36, तो 11/36। इस तरह से प्यारे बच्चों इसको बना देना है। अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं, एक बहुत इजी है, 25 थोड़ा सा है। कहता है प्यारे बच्चों कि ये जो है देखो क्वाइंस को टॉस किया गया, ये नहीं कहता है प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, और कौन कॉरेक्ट होगा। 2 क्वाइंस को टॉस किया गया, तो 2 क्वाइंस को टॉस करने पर क्या क्या आ सकता है, दोनों में हेड हेड आ सकता है, नहीं तो हेड टेल आ सकता है, नहीं तो हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड। टोटल कितने परिणाम हैं, टोटल आउटकम कितने हैं 4 1 2 3 4। बात समझिएगा, इतने आ सकता है। तो आपका बुक में कह रहा है प्यारे बच्चों कि एकरा में प्रोबेबिलिटी एक निकाला तो आ गया 1/3। 1/3 कितनों को आ सकता है प्रोबेबिलिटी, नहीं आ सकता है, क्योंकि टोटल आउटकम कितना है आपका 4 है, तो नीचे तो टोटल आउटकम में 4 निश्चित होना चाहिए, ये कह रहा है 3। तो ये क्या हो गया, सही हो गया कि गलत, ये गलत हुआ, है ना। तो इसीलिए मैंने लिख दिया इनकॉरेक्ट, गलत है तो क्या लिख दिया गया इनकॉरेक्ट, है ना। अब प्यारे बच्चों 2 नंबर कहता है कि ये जो है एक प्रोबेबिलिटी आएगा ओड नंबर का। ओड नंबर मतलब क्या, माना 2 हेड आने का, तो 2 हेड आना तो ये ओड नंबर है ना, या ये 2 टेल, तो 1/2 आ सकता ना है, तो आ सकता है कितना 1/2। अगर 2 है, देखिए भाई 2 हेड या 2 टेल इवेन हो गया, 1 1 2 और 2 हो गया,
इवन आ एकरा में एक ही एक है तो ओड नंबर, तो 2/4 तो 1/2 होगा, है 1/2 हो सकता ना है। कहता है ओड नंबर, ओड नंबर मतलब प्यारे बच्चों ओड नंबर माने विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो ना ये दो हेड माने 2 हेड, तो सम संख्या हो गया 2 हेड, सम संख्या 1 हेड, विषम संख्या 1 है। तो विषम संख्या क्या बार आया, 2 बार आया है, तो 2 अब बटा टोटल क्या हो गया 4 हो गया। तो कितने हो गए, तो 1/4। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1/2 होगा, काट दीजिएगा तो ये करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रोबेबिलिटी पुनः अपने ढंग से पुनः एक बार बनाइए, अन्य बुक से भी बनाइए। थैंक यू प्यारे बच्चों।